गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई क्लास, जो कि है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल जो डिफेक्ट होता है ना, ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर होता है ना, ये क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है ना, तो हाईली चांसेस वो कौन सा होगा? वो होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा? वो होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो अगर अपन यहां पर इसको समझने की कोशिश करें, तो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कौन सी है? ये है अपने पास के अंदर अरोटा। ठीक है, यहां पर आता है ये है अपने पास के अंदर एट्रियम। ठीक है, और जो नीचे ये है ना, ये पार्ट है अपने पास के अंदर वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जो ये वेंट्रिकल का जो पार्ट है ना, ये देखो, ये यहां से ये यहां पे है, और जो ये बीच का जो ये पार्ट है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक ओपनिंग बनी हुई है। ठीक है, इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की अगर अपन इसकी बात करते हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन जो आती है वो आती है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है ना, जो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है वो ढंग से नहीं बना, जिसके कारण क्या हुआ? जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसके बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन गई, उसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्या होता है? मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। आगे बात करें तो इट इज अ लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट टू राइट शंट का मतलब क्या होता है? कि इसके अंदर जो डोमिनेटिंग चैनल होगा ना, जो डोमिनेटिंग चैनल होगा ना, वो कौन सा होगा अपने पास के अंदर? वो होगा लेफ्ट साइड। ठीक है, और लेफ्ट साइड से ब्लड कहां पर जाएगा? राइट में। मतलब जो जो लेफ्ट साइड के जो ब्लड कैपिलरीज है वो ज्यादा पावरफुल होगी देन राइट, तो वो होता है राइट टू जिसमें कैसा दिखेगा? लेफ्ट टू राइट शंट दिखेगा। साथ में क्या होगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर राइट साइडेड हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। जो राइट साइड का जो हार्ट है ना, जो उसका एट्रियम है और वेंट्रिकल है, वो क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज कर लेगा अपनी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। तो जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर मेम्ब्रेनस, और दूसरा आता है मस्क्यूलर। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस वेस्कुलर समझने के लिए अपने पास के अंदर आती है ये इमेज, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ये ये जो मैं गोले कर रहा हूं ना, ये ये क्या है? वेंट्रिकुलर का जो सेप्टम है ना, उनके बीच में क्या है? होल है। ठीक है, तो ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे जो ये वाला बनाया ना हमने, ये कौन सा है? ये मस्कुलर टाइप का VSD है। और जो ये, ठीक है, ये वाला, ये भी मस्कुलर टाइप का है। ठीक है, और जो ये आता है ना, ये होता है पेरी मेम्ब्रेनस। पेरी मेम्ब्रेनस ये वाला, ये होता है पेरी मेम्ब्रेनस। ठीक है, इसके ऊपर होता है सुप्रा। ठीक है, दोनों एक ही टाइप होते हैं। तो ये होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर होगा वो होगा मेम्ब्रेन, और जो मसल के अंदर होगा वो होगा मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, तो सबसे पहले क्या देखने को मिला? कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो हार्ट है वो ढंग से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। पुअर पेरिफेरल पल्स। पुअर पेरिफेरल पल्स का मतलब है जो अपनी ब्रेकियल पल्स है, फीमोरल पल्स है, ठीक है, रेडियल पल्स है, ये अपन को कैसे फील होगी? एकदम पुअर, मतलब ढंग से फील नहीं होगी। कूल एंड काल्मी स्किन। जो स्किन का जो
टेम्परेचर है ना वो कैसा रहेगा, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। हाइपोटेंशन, बीपी क्या हो जाएगा, कम, बीपी क्या हो जाएगा, कम। साथ में देखने को मिलेगा ट्रैकिकार्डिया। ट्रैकिकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज। जो बेबी की जो हार्ट रेट है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इसके बाद अपने पास के अंदर साइड इफेक्ट्स। अब आता है अपने पास के अंदर डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस से पहले कॉजेज, कॉजेज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, कॉजेज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर आता है मैटरनल डायबिटीज, मैटरनल डायबिटीज, मेलाइटस के अगर कोई मदर है उसको डायबिटीज हो रखी है प्रेगनेंसी के अंदर, तो हाईली चांसेस है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया के अंदर भी देखने को मिलता है ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर में। आपको ध्यान रखना है मैटरनल डायबिटीज के अंदर ये होता है इसका कॉजेज। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी, जिसको अपन बोलते हैं इको। ठीक है, दो टाइप की इको होती है, एक होती है 2D इको। ठीक है, जो 2D इको जो होती है ना वो अपन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में करवाएंगे, जो कि क्या आती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने के काम में आती है। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए अपन कौन सी इको कराते हैं, 2D इको कराते हैं। दो टाइप की इको होती है, जो दूसरी होती है वो होती है कलर डॉपलर। ठीक है, बट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए कौन सी कराएंगे, 2D इको। तो जब अपन किसी पेशेंट का 2D इको कराएंगे तो अपन को उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अगर वो उससे सफर कर रहा है तो। ठीक है, और क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड ब्लड टेस्ट लेंगे उसके। ठीक है, यूरिन टेस्ट और जो नॉर्मल जो रूटीन चेकअप्स होते हैं वो सारे करेंगे बेबी के। अब आता है अपने पास के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो सीधी सी बात है, सेप्टल डिफेक्ट है तो सर्जरी से ठीक होगा, बट उससे पहले अपन को मेडिकल मैनेजमेंट भी करना होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, पेशेंट को डिजोक्सिन देते हैं 0.1 mcgm पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है, जो दूसरी जो ड्रग्स आती है वो आती है लेसिक्स। लेसिक्स क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, और वो एक्सेसिव वाटर को रिलीज करने का काम करेगी। अब बात आता है अपने पास के अंदर सेकंड, वो तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, ये होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में जो सर्जरी का जो मोड होता है ना, सर्जिकल मोड जो होता है वो होता है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी क्या करेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद के अंदर या तो ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, एक ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो अपने पास के अंदर आता है वो आता है कार्डियक कैथेटराइजेशन। ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन अपन कर सकते हैं। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, दोनों मेथड के द्वारा अपन क्या करेंगे, एक पैच आता है डेक्रोन पैच। ठीक है, कौन सा पैच आता है, डेक्रोन पैच। ठीक है, डेक्रोन पैच आता है, वो अपन क्या करेंगे, जहां पर डिफेक्ट उसको लगा देंगे। आपको ये इमेज दिख रही होगी। ठीक है, ये जो इमेज है इसके अंदर जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या है, ये है कार्डियक कैथेटर। ठीक है, कार्डियक कैथेटर है, और इसको अपन ने क्या करा, इसको वेन्स के द्वारा अंदर डाला, आर्टरी के द्वारा अंदर डाला, और आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये देखो यहां तक तो वेंट्रिक, ये अपना सेप्टम था। ठीक है, ये मैं डार्क कर देता हूं, यहां पर तो सेप्टम था, बस बीच में क्या था, गैप था। तो अपन ने यहां पर जो ये स्ट्रक्चर लगाया ना, ये वाला, ये क्या है, ये अपने पास के अंदर है डेक्रोन पैच। अपन ने अगर कार्डियक कैथेटर से इसको कनेक्ट किया, इसको लेके आए, और ये जैसे इसने यहां पर क्रॉस करा, इसको क्या करा, इन्फ्लेट करा, और इसको लाके यहां पर जोड़ दिया। अब इसने क्या करा, एक पूरा बैरियर बना दिया। ठीक है, तो जो अपने पास के अंदर जो सेप्टम के अंदर जो डिफेक्ट था वो क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, और अब पेशेंट को इतना कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।